आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मिडिल की जो हाइट होती है, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, वो नहीं दिए। वो कैसे फाइंड आउट करना, ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये इसीलिए इस क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो हमने किया क्या, हमने किया ये कि अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको ना इसके AD, वैसे तो इस अगर ट्रेपेजियम की बात करो तो ये AD और BC नॉन पैरेलल साइड है, बट अगर ये AD के मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, AD के पैरेलल इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो डेड डैश लाइन है, ये मान लीजिए मैंने क्या की, ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर दी और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, मान लीजिए M पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया M। अब ये जो बनने वाला यहाँ पे डायग्राम है ADCM, ये एक क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो आपस में पैरेलल है ही और ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर ये 10 है तो जो इतनी लाइन होने वाली है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इस चीज़ को आपको समझना। अब ऐसा कर क्यों रहा हूँ उसको भी अभी मैं बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी चीज़ आपको बताऊँगा। अगर ये 10 हो जाएगी तो यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है जो बच रही है, वो लेंथ कितनी बचने वाली है, तो वो लेंथ आपकी हो जाएगी 10 बची हुई लेंथ, क्योंकि 10 तो इतनी होगी। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट लाइन क्या होती है या अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये 10 होगी तो ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर मैंने क्या किया, C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट और मान लेते हैं, N कोई पॉइंट है, CN, एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। ये जब C से एक AB लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगी, ये अगर ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे देखेंगे C, इस पॉइंट को बहुत यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, M पॉइंट है, ठीक है। इसको भी थोड़ा यहाँ से हटा दीजिए ताकि अब और क्लियर हो जाए। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए वैसे 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे क्या करिए, ऐसे करके मेंशन कर दीजिए, ये जो पॉइंट होगा ये M पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, तो अभी धीमे धीमे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। ये 10 आ गई। अगर आप किसी पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो परपेंडिकुलर जो होता है वो दो काम करता है। एक तो यहाँ पे एंगल जो बनाएगा इस लाइन के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। अब इस साइड भी 90 होगी तो इस साइड भी 90 होगी, क्योंकि लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरी बात क्या होगी, जो ये लाइन है MB, लाइन यहाँ पे क्या है MB है, उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो अगर ये टोटल 10 है तो इस लाइन की यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे कितनी हो जाने वाली है, 5 हो जाने वाली है। ये चीज़ आपको समझनी थी। अब हम ये सब इतना कर क्यों रहे हैं, तो ये सिर्फ इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल मान के पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये जो मैंने एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसकी हमें क्या निकाल लेनी है, हाइट निकाल लेनी, या इस साइड की वैल्यू निकाल लेनी कि जो A यहाँ पे जो C और N है उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो जो CN होगी वही इस ट्रेपेजियम की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इतना जो कुछ किया जा रहा है वो इस ट्रेपेजियम की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक मान लीजिए ट्रायंगल ले लेते हैं आप, इस ट्रायंगल को मान लीजिए आपने ट्रायंगल लिया C इन ट्रायंगल, मान लीजिए लिख लीजिएगा कि इन ट्रायंगल CNB ले लीजिए। अगर CNB लेंगे तो CNB में देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है तो CB हाइपोटेन्यूज है। बेस क्या है, तो बेस ये हो जाएगा NB बेस हो जाएगा जो कि 5 है, और CN आप पता कर लेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखेंगे CB जो कि हाइपोटेन्यूज है, 90 एंगल के जो सामने साइड होती है या राइट एंगल के जो सामने, राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो CB का स्क्वायर ये किसके किसके इक्वल होने वाला, तो ये होने वाला BN, तो यहाँ पे लिख दीजिए BN का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा NC का स्क्वायर, NC का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसी NC को तो फाइंड आउट करना है, NC या CN को ही तो फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। CB कितना दिया हुआ है, तो CB या BC दिया हुआ है आपको 13 का स्क्वायर हो जाएगा,
इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी एन, सिर्फ बी एन देखना, बी से एन, तो ये टोटल 10 था, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 5 5 में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगी, तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे एन सी का होल स्क्वायर। नंबर एक साइड लिया है क्योंकि हमें एन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, ये जब इसको ऐसे लिख लो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन सी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इस नंबर को इधर ले आइए, तो 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ से 6 से 2 जाएगा तब भी कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी का स्क्वायर। अब हमें एन सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइड चाहिए एन सी, तो यहाँ पे इसको क्या करो दोनों साइड स्क्वायर, इसको दो तरीके से सॉल्व करने के तरीके, तो या तो इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट लगा दीजिए, एक तरीका हो गया, या दूसरा आपको क्या करना है कि इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो ये किसका होता है 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इधर भी क्या लिख दीजिएगा एन सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो जब पावर आप एक्सपोनेंट में एक रूल होता है कि जब पावर आपस में क्या होती है सेम होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो एन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब किस में आएगा, तो भाई मीटर में दी हुई है तो ये भी किस में आने वाला है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ भी वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, इस चीज़ को आप समझना। और यही जो 12 सेंटीमीटर है यही एक्चुअल में क्या है हाइट है, ये जो 12 सेंटीमीटर आया यही क्या है हाइट है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब इस ट्रेपेजियम को अगर आप दोबारा समझना चाहें तो एक नया अगर ट्रेपेजियम बनाएं तो उसमें क्या करिए इसको भी हटा दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए हटा दीजिए। ऐसा क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेपेजियम ये आपको हाइट दिख गई, बट ये हाइट निकाली कैसे वो थोड़ा यहाँ पे जानना जरूरी था, तो क्योंकि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया, इसको ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉप करके एक मैंने क्या बनाया था पैरेललोग्राम बनाया था, उस चीज़ को आपको समझना था, वो सब जरूरी था। अब एरिया निकालना, तो एरिया आप निकाल लिए, एरिया क्या होता है ए इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है तो ए बी है, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा, इनटू अगर हाइट की बात करेंगे तो अब यही जो ए सी एन है वही क्या है हाइट है आपकी, इस ट्रेपेजियम की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है 20, डी सी कितनी है तो 10 है, और जो हाइट आई वो क्या आपकी कितनी आएगी 12, तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों को सम करेंगे तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं होता तो इंटू में होता, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा ये लिखा हुआ है 30 इंटू 12, यहाँ पे 1 भी कर लीजिए ऐसे, 1 का भी, और नीचे क्या चल रहा है 2, 2 से कट कर दीजिए, किसी को भी एक नंबर को आप कट कर सकते हैं, तो 2 से मान लीजिए इसको कट कर दिया, तो 2 6 जा कितना होता है 12, तो आपका 30 1 इंटू 30 होता है, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करा दिए, तो 6 का सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कराइए, बाकी 0 ऐसे लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 3 जा 18 0, जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पे दोनों जो नॉन पैरेलल साइड थी वो इक्वल कर दी, कभी ये इक्वल कर देगा कभी अनइक्वल कर देगा, दो ही टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, वो हाइट मिस कर देगा। जब हमें हाइट निकालना होगा तो मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया, अपने से कुछ चीज़ें ड्रॉ की, और ड्रॉ करके क्या किया हमने हाइट एक परपेंडिकुलर सी से ड्रॉप कर दिया सी एन। जब हम सी एन ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले हम क्या बनाएंगे, इस ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम प्लस एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर लेंगे, या एक ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्यों ब्रेक किया गया, तो सिर्फ इसलिए ब्रेक किया गया कि जो ये 10 सेंटीमीटर वाली साइड है, इतनी साइड यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बची हुई ये 10 हो जाएगी, तो टोटल 10 प्लस 10 कितना 20 सेंटीमीटर ए बी हो जाएगी। अब जब ये 10 होगी तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो दो काम करेगा, इस लाइन पे बेस जिस पे ड्रॉप हो रहा है ए बी पे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो 90 डिग्री, और दूसरा क्या करता है इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये भी जो ये 10 थी ये 5 में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब किसी एक ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, चाहे ऐसे सी एन बी, जैसे मैंने क्या लगाया सी एन बी, आप ऐसे भी कर सकते हैं सी
एम एन, इधर भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा, तो इधर भी आप वही लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या, ये 13 तो इसी के पैरेलल तो ये बनाई हुई है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी भी वैल्यू तो 13 है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें भी लगा देंगे तब भी ये कितना आएगा, तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो तब भी क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। अब ये हाइट मिल गई, इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।